हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पूर्वोक्त लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 तक कर चुके हैं और आज हम आरंभ करेंगे प्रश्नावली 2.2। बहुत शानदार है, बड़ा सिंपल है और बड़ी इजी से आपको क्या होगा समझ में आएगा। तो एक काम करिए, जितने भी हमारे बच्चे इस चैनल से जुड़ गए हैं, इस वीडियो से जुड़ गए हैं, फटाफट इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। आज का वीडियो बहुत शानदार है। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि x के किसी मान पर px का मान क्या होगा। px क्या है भाई? तो हमने पिछला लेक्चर में सीखा था कि px नामकरण है किसी बहुपद का, एक ऐसा बहुपद जो किसके रूप में है, x के रूप में है, या उसी का क्या है, नामकरण है। तो चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना माना px इक्वल टू, मतलब एक बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का x बराबर 1 पर मान। हमें एक बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका x बराबर 1 पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कितना मान आएगा, तो चलिए इस बात को समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं कि चूंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो x बराबर 1 पी एक्स में रखने पर, px में रखने पर क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए बहुपद में जहां जहां x आता है तहां तहां हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ x है तो यहाँ x के पे 1 रखेंगे, तो p1, तो p1 बराबर हो जाएगा x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। ऐसा होगा। हमने पूरे का पूरा बहुपद में क्या रख दिया, 1। क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 1 जा कितना होगा 2 और प्लस 1, 2 1 जा 3 और 3 और 1 मिल गया कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर P1 का मान हमारा निकल के आ गया किसके बराबर, 4 के बराबर। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया गया है और तब कह रहे हैं कि x के किसी भी मान पर इस बहुपद का क्या करिए, आप मान ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना, उस पूरे बहुपद में x का स्थान पे वो दिया गया मान रख दीजिए और यहाँ से कैलकुलेशन के बाद जो निकल के आएगा वही x का दिए गए मान पर उस बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर 1 लिया, उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करो, तो आप क्या लिखोगे, पूरे बहुपद में जहां जहां x है तहां तहां 2 रखोगे, तो मतलब आ जाएगा आपका देयरफॉर P2। तो P2 बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। ऐसा आएगा। अब यहाँ देखिए, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा कितना होता है 4 और प्लस 1 इतना आ गया। तो हमारा देयरफॉर P2 का मान निकल के आ गया 4 4 प्लस 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9। तो P2 का मान कितना आ गया 9। आ रही बात समझ में? देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना बाबू आपको। यदि किसी x का कोई मान दिया गया है और जिस पर किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस बहुपद में जहां जहां x आए तहां तहां x का मान उठा कर रख दीजिए, आपका उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। एक बार और देख लो, हमने एक बहुपद लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इस बहुपद का हम x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम पूरे बहुपद में जहां जहां x आएगा तहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। हमारा यहाँ मिल जाएगा x बराबर 1 px में रखने पर, तो यहाँ x है तो यहाँ 1 रखे, तो P1 x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। हमारा 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। तो P1 का मान कितना आ गया 4। मतलब इस बहुपद का x बराबर 1 पर जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से x बराबर 2 पर इसका मान कितना आएगा, तो वह मान हमारा 9 के बराबर आएगा। क्लियर ना, समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ा ही आसान सा एक कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम एक बात करते हैं, जो इस चैप्टर का 2.2 का जो एक्सरसाइज हमारा, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो क्या है, तो वह है बहुपदों का शून्यक, या बहुपद का शून्यक। इसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियम के नाम से जानते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी टॉपिक पे आपका यह एक्सरसाइज पूरा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा देखते हैं क्या है किसी बहुपद का शून्य, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे हमने x का मान रखा अलग अलग, x का मान रखने पे इस बहुपद का मान भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हम कहें कि x का ऐसा मान, ध्यान से सुनिएगा, x का ऐसा मान जिसे किसी दिए गए बहुपद में रखने से यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, तो x का वो मान ही वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद में रखने से यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है, तो x का यह मान ही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो थोड़ी इसकी परिभाषा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x का वह मान जो दिए गए बहुपद में रखने से यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो x का मान ही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि x का वह मान जो दिए गए बहुपद में रखने से यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, तो x का वह मान ही उस दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब इस बात को कैसे समझे, तो इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, एक रैखिक बहुपद का। किसका उदाहरण ले रहा हूं भाई, रैखिक बहुपद। जैसे माना माना px इक्वल टू 2x माइनस 2, एक रैखिक बहुपद हमने ले लिया। अब आप सोचो कि x का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो अगर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2, और 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो देयरफॉर P1, P1 का मान मतलब पूरे में समीकरण में जहां जहां x आता है 1 रखिए, तो P1 का मान आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2। तो यह कितना बनेगा आपका, तो यहाँ बन जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2। तो हमारा P1 का मान निकल के कितना आ गया बेटा, तो P1 का मान निकल के आ गया जीरो। P1 का मान कितना निकल के आ गया, जीरो। हम कहेंगे कि अतः अतः x बराबर 1 पर दिए गए बहुपद px का मान शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए x बराबर 1 ही px का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। क्लियर है, तो जो x का मान 1 आया है वही हमारा px का क्या हो जाएगा, शून्यक। अब क्या इसके सिवा इसमें कोई और मान आ सकता है जो इसका शून्यक हो जाए। तो देखिए रैखिक में घात कितना बेटा, एक है। तो रैखिकों का सदैव एक ही शून्यक होता है, एक से ज्यादा शून्यक नहीं होता है। मैं बहुपदों में थोड़ा सा आपको चीजें कंफर्म करा दूं। जैसे हमारे पास बहुपद रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्थघात है। तो एक बहुपद का जितना घात होता है एक्चुअल में उस बहुपद के उतने ही शून्यक हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो रैखिक पे एक घात होता है, इसलिए कितने इसके शून्यक प्राप्त हुए, एक शून्यक प्राप्त हुए। अब इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लो, और मैं यहाँ पे आपकी बात एक कोई द्विघात बहुपद ले रहा हूं। तो हमने कहा कि माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या रख सकते हैं,
देखिए बेटा, पहले जीरो रखें अगर, तो जीरो रखे तो जीरो का वर्ग, जीरो जीरो माइनस फोर, जीरो नहीं आएगा। वन रखोगे तो वन का स्क्वायर, क्या आएगा आपका, वन का स्क्वायर हमारा आ जाएगा वन, और वन में से माइनस फोर जाएगा तो माइनस थ्री आएगा, ये अभी जीरो के बराबर नहीं है। तो क्या रख सकते हैं, टू रखो, तो टू का वर्ग हो तो टू टू जा फोर, अब फोर में से फोर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हम एक बार एक्स बराबर दो रखने पर, तो x बराबर दो रखेंगे तो P2 देयरफॉर P2, तो P2 कितना आएगा आपका, तो P2 हमारा निकल के आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू, तो टू का स्क्वायर कितना होता है बेटा, टू का स्क्वायर होता है फोर, तो फोर माइनस फोर, तो हमारा P2 का मान कितना आ गया, P2 का मान आ गया जीरो। ठीक, तो P2 का मान कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ पे चूंकि का हमारा जो बहुपद दिया गया है दो घात वाला है, तो शून्य में कितने होंगे, दो होंगे। तो यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो एक तो हमारा दो आ गया, दूसरा क्या होगा भाई, तो यहाँ देखिए यह वर्ग में है, वर्ग में आप जानते हैं अगर किसी संख्या का धनात्मक मान का वर्ग किया जाए और संख्या का ऋणात्मक मान का वर्ग किया जाए, दोनों का मान आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इसका मतलब अगर इसका पहला आपका शून्य का दो है तो दूसरा शून्य का इसका क्या होगा, माइनस दो होगा। कैसे करके देखो, आप यहाँ लिखो x बराबर माइनस दो रखने पर, दो रखने पर, अब x बराबर जब माइनस दो हम रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो x बराबर माइनस दो रखने पर हमारा p माइनस टू, देयरफॉर p माइनस टू जो निकल के आएगा वह आएगा आपका माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, और माइनस टू का वर्ग करो तो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, और दो का वर्ग करो तो क्या होगा चार, तो चार माइनस, सॉरी ये चार है, तो चार माइनस चार आपका p माइनस टू का मान निकल के कितना आ गया, जीरो के बराबर है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अतः अतः दो कामा माइनस दो दिए गए बहुपद के शून्य होंगे, शून्य होंगे। तो हमारा दो कामा माइनस दो इस दिए गए बहुपद का क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो आसान है, बहुत आसान है। चलिए इसे नोट करिए, और फिर हम अब इसमें थोड़ा सा और बातें करेंगे, और फिर हम किसी बहुपद के शून्य के गुणधर्मों के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो चलो फटाफट नोट करो, फिर हम मिलते हैं जल्दी इसके शून्य के गुणधर्मों के साथ। तो यहाँ आपने समझ लिया कि जो हमारा x बराबर दो और x बराबर माइनस दो, ये दोनों दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। अब इतना समझने के बाद हम थोड़ा कुछ और चीजों पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है कि हमने एक मान रखा है x बराबर वन, चाहे यहाँ एक मान रखा है x बराबर दो, और यहाँ एक मान रखा है x बराबर माइनस दो। क्या यह x का मान जीरो के बराबर है क्या, नहीं, जीरो के बराबर तो नहीं। इसका मतलब है कि किसी बहुपद का शून्य जीरो नहीं होता, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि x का मान जीरो ही लेंगे तो उसका शून्य जीरो आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं, थोड़ा ये उदाहरण क्या कहता है। जैसे हमने एक बहुपद लिया, माना px इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, चाहे टू एक्स या टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक ऐसा हमने ले लिया बहुपद। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो क्या शून्यक निकालेंगे भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि x बराबर जीरो रखने पर, तो x बराबर जीरो रखेंगे तो देयरफॉर पी जीरो, पी जीरो का मान कितना आएगा, तो दो गुणे जीरो का वर्ग माइनस चार गुणे जीरो, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा पी जीरो का मान निकल के, ये देखो दो गुणे जीरो, जीरो का वर्ग करोगे जीरो, जीरो में दो का गुणा होगा जीरो, और माइनस फोर जीरो जा जीरो, तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है, समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ आप गौर से देखें तो आपको यहाँ बात एक स्पष्ट होगी कि कैसे आखिर किसी बहुपद का एक शून्यक है वह जीरो भी हो सकता है। अब चूंकि यह हमारा क्या है, द्विघात है, तो द्विघात है, इसके दो शून्यक निकलेंगे, तो एक और शून्य क्या होंगे, हम कहते था यदि हम x बराबर दो रखें, x बराबर दो रखने पर, तो x बराबर दो रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर P2, तो P2 क्या आएगा बेटा,
2 × 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 ऐसा आएगा। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, तो 4 दूना 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया तो P2 का मान कितना निकल के आ गया 0। ठीक है, तो चूंकि द्विघात है इसलिए इसके शून्य कितने आए हमारे 2 आए, तो हम लिखेंगे अतः अतः 0 और 2 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के शून्य होंगे। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए इस पूरे से हम समझ क्या पा रहे हैं, तो यहाँ पूरे से कुछ निम्न बातें समझी जाती है। क्या क्या भाई, तो जैसा पहला रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है और बहुपदों का एक से अधिक शून्यक हो सकता है। दो बातें। तीसरी बात, जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक सदैव 0 है, यह जरूरी नहीं है। किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है। ये 4 बातें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसी को हम बहुपदों का क्या कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। तो हम गुणधर्मों में लिख रहे हैं, गुणधर्म में पहला गुणधर्म लिख रहे हैं कि रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, एक ही शून्यक होता है। दूसरा, बहुपदों का एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तीसरा, किसी बहुपद का शून्यक 0 हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और चौथा, किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये हमारी 4 यहाँ पे मुख्य बातें हैं, इसको हमने अब तक समझा कि भाई रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुपदों का मतलब रैखिक बहुपद को छोड़ के द्विघात त्रिघात इनके बारे में बात करें तो बहुपदों का एक से अधिक शून्यक हो सकता है। किसी बहुपद का शून्यक 0 हो यह जरूरी नहीं है, जबकि किसी बहुपद का शून्यक 0 भी हो सकता है। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपको इस दिए गए बहुपद का शून्यक 0 नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ इस बहुपद का एक शून्यक तो 0 जरूर हो रहा है। तो यही सारी बातें यहाँ पे क्या की गई, लिखी गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं 2.2 के उदाहरण और सारे प्रश्न की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न हैं, फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए इसे नोट करिए। तो बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण 2 क्या है भाई, बड़ा आसान है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। जो चर का मान दिया है उसके मान के आधार पर आपके प्रत्येक बहुपद का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था कि x के किसी मान पर किसी बहुपद का मान क्या होगा। तो x की जगह पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी चर हो सकता है। मतलब बहुपद जिस चर के रूप में दिया गया होगा वह चर यहाँ पे होगा और उस चर का कोई ना कोई मान दिया गया होगा और उसी मान पे आपको क्या करना होगा, बहुपद का मान ज्ञात करना होगा। तो बड़ा आसान है। देखो जैसे यहाँ पे दिया कि x बराबर 1, तो p x 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे y इक्वल टू 2 पर qy 3y क्यू माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 का मान ज्ञात करिए। यहाँ t बराबर a पर आपको pt इक्वल टू 4t पर 4 प्लस 5t क्यू माइनस t इसका प्लस 6 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है बेटा, चले आरंभ करते हैं। और सबसे पहले करते हैं पहला। तो पहला क्या है हमारा, सर्वप्रथम लिखो आप बहुपद। आप लिखेंगे कि px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 किस पे मान ज्ञात करना, x बराबर 1 पे। तो आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 रखने पर कहाँ रखोगे, जो हमारा px है वहां पे जहां जहां x रहता है 1 रखेंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर p1। अब p1 का मान आ जाएगा 5
1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, ये आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करिए। 5 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 3 का 1 मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बन जाए 5 माइनस 3 प्लस 7। अब प्लस वाले को आपस में जोड़ दो तो 5 7 मिलकर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3। तो देयरफॉर P1 का मान निकल के कितना आ गया, तो P1 निकल के आ गया हमारा 9 के बराबर। इसका मतलब x बराबर 1 पर दिए गए बहुपद Px का मान किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। क्लियर। तो ऐसे हम पहला कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम दूसरा और तीसरा भी करेंगे। तो दूसरा क्या दे रहा है आपका यहाँ पे, तो सेकंड हमारा दे रखा है कि बहुपद है हमारा QY इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11, ये हमारा दे रखा है। हमें y बराबर क्या रखना है इसमें, दो, तो आप लिख चुके y बराबर 2 रखने पर, और y बराबर 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर Q2 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 का होल क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11, इतना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 2 का होल क्यूब करो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, यहाँ कितना होगा 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ संख्याएं परिमेय दिखाई दे रही है, कुछ संख्या क्या है अपरिमेय। तो जहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह हो वहाँ परिमेय आपस में जुड़ते हैं और अपरिमेय आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ केवल परिमेय में आपका 24 और 8 है तो यही आपस में जुड़ेगा, और 24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 16। तो यहाँ पे Q2 का मान निकल के आ जाएगा बच्चा 16 प्लस रूट 11 के बराबर। ये आपने पहले चैप्टर में खूब ठीक से पढ़ा होगा कि परिमेय का परिमेय में योग और अपरिमेय का अपरिमेय में योग। तो हमारा Q2 का मान कितना आ गया 16 प्लस रूट 11 के बराबर। अब हम आते हैं इसी प्रकार से तीसरा, तीसरा भी बहुत आसान है, आपका कुछ करना ही नहीं जी। तीसरा में आपका दिया है PT इक्वल टू 4t पावर 4 प्लस 5t पावर क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6, ये आपका दे रखा है। आपको t के स्थान पे क्या रखना है, ये रखना। तो अगर t के स्थान पे आपको a रखना है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि a जो है यह कोई संख्यात्मक मान तो है नहीं, इसका मतलब है कि जहां जहां t आएगा तहां तक क्या आएगा a आएगा, और यही t के रूप का बहुपद किस रूप में बदल जाएगा, a के रूप में बदल जाएगा। देखो कैसे, आप लिखो चुके t बराबर a रखने पर, और जब t बराबर a रखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देयरफॉर PA। अब PA का मान हो जाएगा आपका 4 a पावर 4 प्लस 5 a का पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ से देखिए यहाँ अब जब सॉल्व करेंगे तो PA का मान निकल के आ जाएगा 4a पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6 के बराबर, और यह जो निकल के आया यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करिए, नोट करिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे क्या करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों में आप क्या करिए, शेयर करिए, जिससे सारे दोस्त भी आपके क्या हो सके, इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का और साथ में इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाएं और खूब आराम से सर्च मारे बड़े बाग बैठिए सर, और वहाँ से आप क्या हो जाए ज्वाइन हो जाइए। चलिए बिना देरी किए हुए इसे नोट करें और फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 3 भाई, तो देखो कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 का शून्यक है या कि नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा पैटर्न है, पैटर्न देखो आप इसके हल पे आइए, कैसे हल करेंगे देखना ध्यान। सर्वप्रथम जो बहुपद दिया गया उस बहुपद का एक नाम मान लो, माना माना px बराबर x+2, ठीक है, ये आपने मान लिया। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे अब -2 और 2 अगर इसका शून्य होगा तो एक्चुअल में किसका मान होगा, x का मान होगा। x बराबर -2 और x बराबर क्या होगा 2, तभी तो इसको रखने पे यह मान किसके बराबर आएगा 0। आप लिखेंगे कि यदि यदि -2 और 2 दिए गए बहुपद
कि शून्यक है तो p-2 का मान भी 0 होगा तथा p2 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। एकदम क्लियर। अगर ये शून्य के दोनों होंगे इसके, तो इसका मान क्या होगा, मतलब x के स्थान पे एक बार -2 और फिर x के स्थान पे एक 2 रखने से पूरे बहुपद का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। चलिए देखते हैं आता है क्या। तो चलो इसका करते हैं जांच। जांच ही करना है ना, तो जांच करो। तो जांच में हम लिखेंगे कि चूंकि सॉरी, लिखेंगे पहले बहुपद का नाम लिखो पी एक्स इक्वल टू x+2। अब एक बार आप क्या करिए, x के स्थान पे -2 रखिए। तो आप लिखें चूंकि x बराबर -2 रखने पर, अब x बराबर -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर p-2 बराबर आ जाएगा आपका -2 + 2। तो यहाँ से p-2 का मान आ जाएगा किसके बराबर, 0। चलिए जी, x बराबर -2 रखने पर हमारा बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब -2 इस बहुपद का क्या है, शून्य है। तो क्या हमारा दूसरा तथा x बराबर 2 रखने पर, क्या 2 रखने पर भी 0 आएगा क्या, तो देखते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर देयरफॉर p2, तो p2 बराबर हमारा क्या होगा, 2 + 2, और 2 + 2 का मान किसके बराबर होता है, 4 के बराबर, जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो क्या कहोगे आप, तो आप इस केस में कहोगे कि सर x बराबर -2 या -2 x+2 का एक शून्यक है, जबकि 2 x+2 का शून्यक नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे अर्थात -2 x+2 का एक शून्यक है, जबकि 2 x+2 का शून्यक नहीं, शून्यक नहीं। बहुत क्लियर बात है कि -2 x+2 का शून्यक है, जबकि 2 x+2 का शून्यक नहीं है। और वैसे भी अगर आपको इसका गुणधर्म याद हो, तो मैंने जब शून्यक निकालना आपको सिखाया तो उस वक्त बताया कि यह बहुपद कैसा है, रैखिक है, और रैखिक पर घात कितना होता है, 1। तो इस रैखिक बहुपद का केवल और केवल कितने आपके शून्यक आएंगे, एक ही आएंगे। अब एक में चाहे -2 आएगा चाहे क्या आएगा, 2, लेकिन यह दोनों इसके शून्यक हो, यह कभी संभव नहीं। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और ठीक से समझिएगा, क्योंकि आगे भी चल के ऐसे भी हमें प्रश्न करना है, हम बड़े प्यार से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है उदाहरण नंबर 4 भाई, तो चलिए इसको इसका हल ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि बहुपद px = 2x+ का एक शून्यक ज्ञात करिए। यह भी रैखिक बहुपद है बेटा, तो रैखिक बहुपद है तो एक ही शून्यक आएगा। इसका शून्यक ज्ञात करना, अब की बार शून्यक दिया नहीं है कि जांच करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। एक्चुअल में हमेशा ध्यान रखना कि px का जो शून्यक होगा, एक्चुअल में px बराबर अगर हम 0 ले लें, इस पूरे की जगह पे क्या ले लें, 0, अब तब px का जो मान आएगा वही इसके शून्य का क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि px का शून्यक, px का शून्यक px बराबर 0। भाई शून्यक रखने से पूरा बहुपद क्या होता है, 0 होता है। तो px बराबर 0 का हल होगा, या हल होता है, हल होता है। अगर px बराबर 0 का हल होता है, इसलिए px बराबर हमने क्या ले लिया, शून्य। अब px का मान कितना है, तो 2x प्लस, इसके जगह पे हम रख लिए 2x + 1 बराबर 0। अगर px का मान 0 है तो px का ही तो मान 2x + 1 है, यह भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आप 1 को उधर भेजिए, तो 2x बराबर हो गया कितना, -1। तो x का मान कितना हो गया, 2 गुणा में उधर जाकर किसमें आ जाएगा, भाग में, तो x का मान आ गया -1/2। अर्थात अर्थात -1/2 दिए गए बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्या सच में एक शून्यक होगा क्या, ये थोड़ी समझने वाली बात।
एक्स बराबर -1/2 ऐसे निकाल तो दिया हमने, देखिए सच में शून्य होगा क्या, एक बार थोड़ा जांचोगे। अगर यह शून्य है तो इस बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। चलो यहाँ थोड़ा जांच कर लेते हैं बगल में, यह केवल जांच पर्पस है और कुछ नहीं है, जांच। हमारा पी एक्स बराबर क्या है, तो पी एक्स बराबर 2x + 1। एक्स बराबर आपने क्या प्राप्त किया, -1/2। आप लिखिएगा एक्स बराबर -1/2 रखने पर, जब रखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा देयरफॉर p -1/2 बराबर हो गया 2 इंटू -1/2 + 1। ऐसे हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ से कितना आ गया, -1 + 1। -1 में से 1 जाए कितना बचेगा बेटा, 0। इसका मतलब p -1/2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। लीजिए वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि अगर या तो हम सोच कर रखें -1/2 या सीधा सीधा पी एक्स का मान किसके बराबर मान लें, 0। अब तब पी एक्स का जो मान है वह भी 0 के बराबर होगा, और यहाँ से एक्स का मान निकाल दीजिएगा, जो एक्स का मान निकल के आएगा वही इस दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप नोट करिए, इसके बाद करते हैं उदाहरण नंबर 5 की बात। अब 5 के बाद हम तत्काल स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.2। नोट करिए। तो उदाहरण 4 करने के बाद अब आप बात हम करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। देखिए 5 कितना आसान है, ये बिल्कुल अभी आपका उदाहरण नंबर 3 कराया था वैसा ही है। कह रहा है सत्यापित कीजिएगा 2 और 0 बहुपद x² - 2x शून्य है क्या। द्विघात है, 2 शून्य का आएंगे, ये तय है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, क्या ये 2 सच में इसका है। अगर हाँ तो थोड़ा जांच करते हैं कैसे करेंगे। तो आइए इसके हल में। सर्वप्रथम मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बहुपद का नाम मान लो, तो माना px = x² - 2x, ये हमने मान लिया। अब क्या कहेंगे, अब लिखेंगे कि यदि 2 और 0 दिए गए बहुपद x² - 2x के शून्य है तो P2 x का स्थान पे क्या रखें, 2, तो P2 का मान भी क्या आएगा, 0, तथा P0 का भी मान क्या आएगा, 0 होगा। यह था, अगर ऐसा है तो इसका जांच करें। जांच में क्या रहा है, तो जांच में हम कहते हैं कि चूंकि px का मान दिया है कितना, x² - 2x, तो एक बार x का स्थान पे कितना रखें, 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखोगे देयरफॉर P2 का मान कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 2 कितना होता है, 4। तो हमारा P2 का मान निकल के कितना आ गया, यह आ गया 0। लीजिए P2 का मान कितना आ गया अपना, 0। इसका मतलब है कि 2 x² - 2x का एक शून्यक है, ये तो तय हो गया। तथा अब की बार x बराबर क्या रखें, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर हमारा मान आएगा देयरफॉर P0। अब P0 का मान क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, और यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 और 2 0 0, तो हमारा P0 का मान कितना निकल आएगा बेटा, 0। ठीक, तो यहाँ पे P2 क्या आ गया, 0, अब P0 पे क्या आ गया, 0, अर्थात P2 बराबर भी 0 और P0 बराबर भी 0। अगर दोनों का मान 0 आया, इसलिए क्या कहोगे कि 2 का मान 0, 2 और 0, 2 और 0 दिए गए बहुपद x² - 2x का शून्यक है, यही सत्यापित करना था आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यह हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 5 को कर सकते हैं। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है। चलो इसे नोट करो, अब फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो उदाहरण 2 से 5 तक करने के बाद अब हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 2.2 का पहला। क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान क्या करिए, ज्ञात। किस पे, तो एक बार x बराबर 0 पर, एक बार x बराबर -1 और
एक बार x बराबर 2 पे आपको क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम एक काम करो, आप यहाँ लिखो माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक कॉमन सा चीज है मान लो, मैंने इस बहुपद का क्या ले लो, नाम ले लो। उसके बाद से चलो पहला में क्या करना है आपको, तो पहला पे आपको x बराबर 0 पर मान क्या करना है, आप लिखिएगा x बराबर 0 रखने पर, बड़ी सीधी सी बात, रखने पर किसमें रखोगे, इस बहुपद में। इस बहुपद के जहां जहां x आएगा तहां तक क्या रखा जाएगा, 0। तो देयरफॉर क्या निकल के आएगा बेटा, आपका निकल के आएगा p0। अब p0 का मान क्या आएगा, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 0 का वर्ग 0 और 0 का 4 मल्टीप्लाई होगा 0, अब प्लस कितना आ जाएगा 3। 0 में से 0 गया 0 और 0, देयरफॉर p0 का मान कितना निकल के आ गया, तो ये हमारा 3 के बराबर। अर्थात हम क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर ना। अब हम बात करते हैं दूसरे, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा में आप क्या करोगे, आप लिखोगे x बराबर -1 रखने पर, तो आप यहाँ लिख रहे हैं x बराबर -1 रखने पर कहाँ रखोगे, तो दिए गए बहुपद में जहां जहां x आएगा तहां तहां क्या रखा जाएगा, -1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर p-1, तो p-1 का मान आ जाएगा 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, क्या आएगा निकल के, तो 5 का -1 मल्टीप्लाई होगा -5, -1 का वर्ग करोगे 1 और 1 का 4 मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, -9 में से 3 गया तो p-1 का मान कितना निकल के आ गया, -6 के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखा तो p0 का मान 3, x बराबर माइनस रखा तो p-1 का मान कितना आ गया, -6 के बराबर आ गया। उसी प्रकार से तीसरा हम क्या करेंगे बेटा, अब x बराबर 2 रखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर, और x बराबर 2 रखोगे तो देयरफॉर p2, अब जहां जहां आपका x है तहां तहां 2 रखो, तो 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब क्या आएगा भाई, यहाँ पे 5 दूना 10 माइनस 4 गुणे 4 प्लस 3, क्या आएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, कितना होगा, प्लस वाले को प्लस में जोड़ लीजिए, तो 10 3 कितना हो गया 13, और 13 माइनस 16, तो P2 का मान निकल के आ गया हमारा -3 के बराबर। भाई 16 में से 13 जाएगा 3, और 16 का चिन्ह क्या है, माइनस का, इसलिए -3 के बराबर। समझ में आ गया आपको, देखिए कितना आसान। तो कुछ नहीं करना, आप सर्वप्रथम क्या करें कि बहुपद का एक नाम ले लें, तो आपने मान लिया कि माना px बराबर 5x - 4x प्लस 3, उसके बाद से एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार x बराबर -1 और एक बार x बराबर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, और आपका मान खूब आसानी से क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो बेटा फटाफट लाइक करना स्टार्ट करिए, लाइक की संख्या जरूर बढ़ाइए भाई, वही तो एनर्जी है हम लोग के लिए, वह एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक है आपका लाइक किया हुआ, उसी से तो समझ में आता है कि हमारे बच्चे हमसे क्या है जुड़े हुए हैं, बच्चों का कहीं ना कहीं तैयारी खूब ठीक से हो रही है, बच्चों को बातें समझ में आ रही है, लाइक तो बताता है और क्या बताता है उससे। तो चलिए फटाफट लाइक करना स्टार्ट करिए और इसे नोट करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा आसान है। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें 4 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के लिए यह तीनों मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना भाई। अगर इसको p0 निकालना होगा, इसका अर्थ होता है कि y का जगह पे क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। यहाँ पे अगर p0 निकालना होगा तो t के जगह पे 0 रख दिया जाए, यहाँ पे x के जगह पे 0 रख दिया जाए, वहां भी x की जगह पे क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। तो बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पे इनका हल निकालें। हल कैसे लिखोगे देखो, तो आप सर्वप्रथम आप लिखोगे p0, क्योंकि p0, तो p0 का अर्थ हुआ जहां जहां y है तहां तहां 0 रखा जाए, मतलब 0 का वर्ग -0 + 1। तो यहाँ p0 का मान कितना आएगा भाई, 0 का वर्ग 0 होगा, -0 + 1, 0 में से गया 0 और 0 को 1 में जोड़ोगे तो क्या आएगा 1,
तो यहाँ पे हमारा आ गया P0 का मान किसके बराबर 1। लीजिए P0 का मान निकल के आ गया। अब P1 P1 का क्या अर्थ हुआ, जहाँ जहाँ आपका y आ रहा है जहाँ 1 रख दिया जाए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 और 0 में 1 जुड़ा तो क्या हो गया 1। तो P1 का मान हमारा आ गया 1 के बराबर। तो जितना हमारा P0 आया उतना ही हमारा क्या आ गया P1 आ गया। अब बात करते हैं P2 तथा P2। अब y की जगह पर 2 रखा जाए तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो P2 का मान कितना निकल के आ गया 3 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे P0 P1 और P2 का मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो हो गया पहला आपका। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या कहता है इसमें। तो सबसे पहले निकालो कि चूंकि P0 का अर्थ हुआ कि t के स्थान पे 0 रखा जाए तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब क्या बनेगा भाई। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का वर्ग 0, 0 में 2 का गुणा होगा 0 माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे का मान का हो गया 0, 0 2 में जुड़ेगा तो कितना होगा 2 ही रहेगा। तो P0 का मान आता है आपके किसके बराबर 2 के बराबर। लीजिए ये आ गया हमारा P2 का मान, सॉरी P0 का मान। अब हम बात करते हैं P1 का। अब P1 का मतलब होगा t का स्थान पे 1 रख दिया जाए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बेटा 2 और 1 मिलकर 3 हो गया प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 3 2 5 माइनस 1, तो P1 का मान कितना आ गया, P1 का मान आ गया 4 के बराबर। ये हो गया हमारा P1। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालें, इसी प्रकार से हम निकालें P2 तथा P2 कुछ नहीं करना है, t का स्थान पर 2 रख दीजिए तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ क्यों होगा माइनस 2 का क्यू कितना आएगा भाई। तो ये तो हो गया 2 2 मिलकर कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया 4 माइनस ये कितना हो गया 8। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 में से 8 क्या हो गया 0। तो यहाँ क्या बचा P2 का मान निकल के आ गया हमारा 4 के। क्लियर, देखिए कितने आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ y के जगह पे एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 रखा, यहाँ t के जगह पे एक बार 0 एक बार 1 और एक बार क्या रख दिया 2 रख दिया। इसी प्रकार से अब हम तीसरा करते हैं और तीसरा देखिए क्या है। तीसरा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसे करें तो आपको बड़ी आसानी से सरलता से क्या होगी समझ में भी आएगी। क्या कहता है भाई तीसरा px बराबर x क्यूब। तो चूंकि हम निकाल रहे हैं P0 का मान, P0 का मान मतलब हो गया 0 का क्यू, और 0 का क्यू कितना होता है बेटा 0 होता है। तो P0 हमारा कितना आ गया, लीजिए पहला आंसर हो गया। दूसरा अब P1 का मतलब हुआ 1 का क्यूब, तो P1 का 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा 1 ही होता है, तो ये तो हो गया 1। लीजिए P1 का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार से तथा हम किसके बारे में बात करेंगे P2। तो P2 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो P2 का मान कितना आ गया 8 के। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मान क्या हो गया प्राप्त हो गया किसका P0 P1 और P2 का। अब आती है हमारी बारी चौथे की, और चौथा क्या कहता है यहाँ पे भाई, तो चौथा का भी मान ज्ञात करो एक बार। आप लिखो चुकी P0, तो P0 का मतलब हुआ 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब आप जानते हैं 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1, और 0 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 1, -1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे P0 का मान निकल के आ जाएगा -1 के बराबर। लीजिए ये आ गया P0 का मान। दूसरा हमारा है अब P1 क्या होगा भाई, तो P1 होगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 का मतलब होता है 0, और ये हो गया 2, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा P1 का मान निकल के आ जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तथा अब करेंगे हम P2 का मान, इसका मान P2 का, P2 क्या आएगा भाई 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब 2 माइनस 1 कितना होता है, ये हो गया 1, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो P2 का मान निकल के आ जाएगा किसके 3 के बराबर।
बराबर। आया बेटा समझ में? अगर समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक आप इसे फटाफट क्या कर लीजिए, नोट। तो क्वेश्चन 2 करने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। ठीक है, आपके 1 से लेकर 8 क्वेश्चन है, एक एक क्रमानुसार करते चलता हूँ और आपको बताता चलता हूँ कि किसका कौन शून्यक है, किसका शून्य नहीं। जैसे पहला हल में आते हैं इसके, और हल में हम सर्वप्रथम पहला लेते हैं। पहला हमारा क्या दिया भाई? तो पहला दिया है पी एक्स इजकल टू 3x + 1 और कह रहा है कि जांच करिए कि x इक्वल टू -1/3। अगर x इक्वल टू -1/3 इस px का इस px का शून्यक होगा तो p -1/3 का मान क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए करते हैं, तो कुछ मत करो, आप लिखो चुके x बराबर -1/3 रखने पर, और रखोगे तो देयर पर क्या मिल जाएगा? p -1/3 और मान क्या आएगा? 3 इंटू -1/3 + 1, यही आएगा ना। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। कितना बचा? यहाँ बचा p -1/3 = 1 इंटू -1 + 1। अब यहाँ पे क्या हो गया? p -1/3 = -1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1, -1 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा? 0। तो यहाँ पे p -1/3 का मान क्या आ गया? 0 आ गया। क्या इससे सत्य होता है? इससे सिद्ध होता है। अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। बस हो गया वेरीफाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लेंगे। तो ऐसे तो सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा। बशर्ते मैं कहीं अगर आपको इशू हो तो मैं उसके लिए हल करा दे रहा हूँ, लेकिन करना आप ही को है सारा। सब आप करिए, खुद अपने मन से करिए, ज्यादा मजा आएगा। तो पहला ऐसा हो गया। आप दूसरा दूसरा क्या दिया भाई? तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई और यहाँ पे x बराबर है 4/5। क्या x बराबर 4/5 इसका एक शून्यक है क्या? चलिए जांच करते हैं। अगर x बराबर 4/5 इसका शून्यक होगा तो p 4/5 का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो या तो इतनी बातें लिखो या डायरेक्ट लिखो, चूंकि x बराबर 4/5 रखने पर, रखोगे तो देयरफॉर p 4/5 का मान आएगा 5 इंटू 4/5 - पाई। अब यहाँ 5 से 5 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। क्या बचा आपका? तो यहाँ बचा p 4/5 और यहाँ मान क्या आ गया? 4 × 1 = 4 और -पाई, तो कितना आया? 4 - पाई। क्या ये 0 के बराबर है? तो यह तो 0 के बराबर आपका नहीं है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अर्थात x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। यहाँ पे शून्यक नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे हम दूसरा कर लेंगे। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा को देख लो। तीसरा कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू है x² - 1 और आपको यहाँ दो जांच करनी है कि x बराबर 1 और -1 क्या दोनों इसके शून्य है क्या? तो जांच करो, बड़ा सिंपल है। एक बार x बराबर 1 रखो, एक बार x बराबर क्या रख देना? -1। आप लिखें x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 जब रखने जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर p1। अब p1 का मान होगा 1² - 1, तो p1 का मान निकल के आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 - 1, तो p1 का मान क्या आ जाएगा? जी। इसका मतलब हुआ, यह तो तय हुआ कि 1 तो इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, तो क्या -1 भी है? तथा तथा x बराबर -1 रखने पर, अब -1 रखोगे तो देयरफॉर p - 1, तो p - 1 का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर -1। अब आप जानते हैं
कि अगर माइनस का वर्ग करें तो प्लस हो जाएगा, तो -1 का वर्ग क्या आएगा, +1 -1। तो यहाँ से हमारा p-1 का मान भी कितने के बराबर आया, 0 के बराबर है। तो क्या कहोगे आप कहोगे अतः या अर्थात x बराबर 1 -1 दिए गए बहुपद के शून्यक है, दिए गए बहुपद के शून्यक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे 3 क्वेश्चन। तो एक काम करिए, इसे नोट करिए, जगह कम होने, अच्छा थोड़ा सा और करा देता हूँ, चिंता न करें, जगह है अभी। हम बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या कह रहा है भाई, चौथा है हमारा px = x², और यहाँ x बराबर 0 पर आपको जांच करना है। तो आप लिखें चूंकि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे देयरफॉर p0, तो p0 का मान होगा 0 का स्क्वायर, तो p0 का मान कितना निकल के आ गया, 0। तो क्या कहोगे, आप कहोगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। आप इतनी बात बड़ी आराम से कहते हैं। तो नोट करिए, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, 2 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो मैं फिर कराता हूँ। पहले फिलहाल 4 आप नोट करो, उसके बाद से कराता हूँ। 5वां पहले हो गया है, चौथा इसका बाकी है, तो चौथा को 5वां की जगह पर मैं करा देता हूँ, आप कर लीजिए। यहाँ पे मेरी अरेंज कर दीजिएगा ठीक से। यहाँ पे है आपका px = x+1 और x+2, और आपको जांच करना है कि x-1 या x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नहीं। तो आप लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 रखने पर, एक बार x बराबर -1 रख दीजिए, रखने पर तो क्या मिलेगा, p-1। अब p-1 का मान हो गया -1 + 1 -1 + 2। अब यहाँ देखिए -1 में समझ जाए कितना हो गया, 0, और ये कितना बचा आपका, 2 में से एक जाएगा 1, तो p-1 का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब है कि एक x बराबर -1 इसका क्या हो गया, शून्य। अब दूसरा चेक करते हैं, तथा x बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो देयरफॉर p2, अब p2 का मान हो जाएगा 2 + 1। जब आप 2 रखोगे तो p2 का मान होगा 2 + 1 और 2 + 2। अब यहाँ पे 2 + 1 का मान कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो p2 का मान निकल के कितना आ जाएगा, p2 का मान आ जाएगा 12 के बराबर। मतलब -1 का मान तो 0 आ रहा है, लेकिन 2 का मान 0 नहीं आ रहा था। क्या लिखोगे आप कहोगे अतः x बराबर -1 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है, जबकि x बराबर 2 शून्यक नहीं है, जबकि x बराबर 2 शून्यक नहीं। तो ऐसे हम 5वां कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम छठे के। छठा नंबर क्या कहता है भाई, थोड़ा छठा देख लिया जाए। तो छठा कहता है यहाँ पे कि px का मान दिया है lx + m। क्या दिया हुआ है, lx + m। यहाँ दिया हुआ है px = lx + m, और हमें x का मान -m/l पर चेक करना है। तो कुछ नहीं लिखो, चूंकि x बराबर -m/l रखने पर, और जब रखोगे तो देयरफॉर p -m/l बराबर होगा आपका l × -m/l + m। अब l से l क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, -m + m। अब -m में से m जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हुआ p -m/l का मान किसके बराबर आ गया, 0। क्या कहोगे आप कहोगे अतः x बराबर -m/l दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक। क्लियर ना। तो चले 5वां 6वां नोट करो, और फिर मैं आपको 7वां और 8वां करा देता हूँ फटाफट। नोट करिए इसे, फिर बढ़ते 7वां और 8वां।
तो छठवां होने के बाद अब बात करते हैं हम सातवें की और आठवें की। तो सातवां क्या कह रहा है बता देख लीजिए। तो सातवां कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3x² - 1 और आपको x के यहाँ दो मान दिया -1/√3 और एक दिया है 2/√3 और दोनों पर चेक करना है कि यार इसका शून्य है कि नहीं है। कैसे जांच करें भाई? तो आप लिखें चूंकि x बराबर -1/√3 रखने पर, पहला काम तो ये कर लीजिए। रखने पर क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर p -1/√3 बराबर 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ऐसा हो जाएगा। आप देखिए 3 इंटू वर्ग करोगे माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग करो तो 1 और √3 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है 3। पहले चैप्टर में खूब ढंग से पढ़ाया गया -1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बना आपका? तो 1 - 1, तो हमारा देयरफॉर p -1/√3 का मान निकल के कितना आ गया। इसका मतलब है कि x -1/√3 इसका एक शून्य है तथा अब दूसरे पे विचार करता था x बराबर 2/√3 रखने पर। अब इससे क्या था बेटा, इससे देख लीजिए। तो p 2/√3 का मतलब क्या हुआ? तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का वर्ग हो गया 3, -1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। क्या आया यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको मिला p 2/√3 और यह मिल गया हमारा 4 - 1। तो इसका मान कितना आया? तो p 2√3 और इसका मान आ गया 3 के बराबर। क्या जो 3 आया यह 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ लिखेंगे अर्थात अर्थात आप यहाँ लिखोगे अर्थात x बराबर -√3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है जबकि 2/√3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं। इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सातवां और लास्ट ऑफ बचा है आठवां। आठवां क्या कहता है भाई, थोड़ा इसके बारे में देख लें। तो आठवां है इसका क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 2x+1 और आपको x बराबर 1/2 पर चेक करना है यह इसका शून्य है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो आप लिखे चूंकि x बराबर 1/2 रखने पर, और जब रखने जाओगे तो देयरफॉर p 1/2 का माना जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा? तो p 1/2 का मान आ गया 1 + 1 और 1 + 1 मिलकर p 1/2 का मान आ गया किसके बराबर? 2 के। ये तो 0 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं। फिर क्या कहोगे? आप कहोगे अर्थात 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 x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के 8 जो पार्ट थे वो यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। बड़ा सिंपल है, जो भी मान आपका दिया हुआ है उस मान को उस बहुपद में उठा के रख दीजिए और आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर बहुपद का मान शून्य आ रहा है तो शून्यक है, नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट नोट करिए और फिर अब इसके बाद से इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं और इससे एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो नोट करें फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन 4? कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का क्या करिए, शून्य ज्ञात कीजिए। आपको शून्य ज्ञात करना है और यहाँ 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा आसान भाई, किसी का भी शून्य ज्ञात करने के लिए अगर शून्य ज्ञात करने जाए तो या तो x का मान सोच कर रखें, या होता क्या है अगर x का कोई मान जब रखते हैं और वो अगर इसका शून्य होता है तो पूरे इस बहुपद का मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। यही होता है ना। तो या तो सोच कर रखो या पहले ही बहुपद का मान क्या मान लो, 0 मान लो। तो ये तुम्हारे ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। आसान जो है वह बहुपद का मान 0 मान लेने से ही है। तो कैसे होगा हल इसका, देखते हैं। पहला
आप यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे हम चूंकि पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, और सब में यही बात लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य, पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर पी एक्स का आपको शून्य निकालना है तो पी एक्स बराबर 0 का जो हल आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसलिए पी एक्स बराबर क्या है 0, इसी का हल ज्ञात करना। अब पी एक्स का मान कितना है, तो एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर लाकर रख दो एक्स प्लस 5। हमने पी एक्स का मान लिख दिया एक्स प्लस 5, तो ये कितना आ गया 0। अब एक्स का मान निकालो, प्लस 5 को उधर भेजो तो एक्स का मान कितना आ जाएगा -5। एक्चुअल में -5 ही इसे दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो आप कहेंगे अतः एक्स बराबर -5 दिए गए बहुपद का एक शून्य होगा, एक शून्य होगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहला प्रश्न कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की। दूसरा क्या कहता है, देखो दूसरा क्या है आपका कि दिया है कि चूंकि थोड़ा सा अंतर है, चूंकि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, यह दिया हुआ। सेम वही बातें रिपीट करोगे क्या, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का हल होता है, 0 का हल होता है। अगर यह 0 का हल होता है तो फिर क्या बनेगा भाई, तो यहाँ बन जाएगा आपका देयरफॉर पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स का मान कितना है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 का मान 0। अब एक्स का मान निकालो तो -5 उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 5। एक्चुअल में तो एक्स बराबर 5 आया, यही दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अतः एक्स बराबर 5 ही दिए गए बहुपद का एक शून्य है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसे फटाफट करिए, तब तक मैं आगे धीरे धीरे इसे करा रहा हूँ। तो तीसरा क्या है, देखो तीसरा आपका दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या करोगे भाई, सेम लिखोगे कि हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का हल होता है, यह आप जानते हैं। इसलिए पी एक्स बराबर हमने क्या ले लिया 0। अब पी एक्स का मान क्या है, तो यह है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, पहले 5 को भेजे उधर, तो 2x बराबर हो गया, प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5। x का मान कितना आएगा -5/2, दो गुणे में था उधर जाएगा किसमें आएगा भाग में। क्या लिखोगे आप, और अतः x बराबर -5/2 दिए गए बहुपद का एक शून्य क्लियर ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शून्यकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी करने का प्रयास करते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, तो अगला हमारा आ रहा है पांचवा नहीं सॉरी चौथा। चौथा क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। आप लिखें चुके पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। क्या लिखोगे इसके बारे में, बिल्कुल ऐसे ही हम जानते हैं कि, अब यह शब्द बार बार आप लिखना है, ठीक है। हम जानते हैं कि, अब आगे आप इसे नोट कर लीजिएगा इसी के भैया पे, कि हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का क्या होता है, हल होता है। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर
पी एक्स इक्वल टू कितना 0, और पी एक्स का मान कितना है, तो पी एक्स का मान हमारा है 3x-2, तो 3x-2 इक्वल टू 0, -2 को उधर भेजोगे तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 2/3 इस बहुपद का क्या है, शून्य है। तो यही बात आप यहाँ लिख लीजिए। अतः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्या कह रहा है भाई, तो पांचवा कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 3x, पी एक्स इक्वल टू 3x। क्या करेंगे, सेम वही बात, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्य पी एक्स बराबर 0 का हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप आगे पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर पी एक्स बराबर कितना 0, तो पी एक्स का मान कितना है 3x बराबर 0। अब 0 में x बराबर हो गया 0/3, भाग दोगे तो x का मान कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 दिए गए बहुपद का क्या है शून्य का। यहाँ पे लिख रहे हैं, अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है छठा, इसको देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन। कह रहा है पी एक्स बराबर दिया सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू दिया है सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं सॉरी, पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू क्या है हमारा 0, ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक आप कैसे बताएंगे भाई, बड़ा आसान है। आप लिखे हम जानते हैं कि, ये सारा लाइन लिखिएगा, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का एक हल होता है, और यहाँ से पी 0 का मान हमारा आएगा 0 बराबर। अब पी 0 का मान कितना भाई, ए एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया 0, तो हमारा एक्स का मान भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर वही बात, दिए गए बहुपद का एक शून्यक, एक शून्यक 0 है, शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों का हल यहाँ से कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन इसमें कराया, नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उससे भी मैं करा देता हूँ, और इस तरीके से एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नोट करें। तो 6 क्वेश्चन के बाद से अब हम बात करते हैं 7वां क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन है इसका। और क्या कहता है 7वां, देखो आपका दिया हो चुके पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे कह रहा है कि सी नॉट इक्वल टू 0 है, और सी और डी दोनों कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो इसका शून्य कैसे निकाले बेटा, तो बस वही कहानी पहले जैसे, हम जानते हैं कि पी एक्स का शून्यक पी एक्स बराबर 0 का हल होता है, 0 का हल होता है। देयरफॉर पी एक्स का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब पी एक्स का मान 0 आएगा तो पी एक्स का मान है कितना, सी एक्स प्लस डी का भी मान क्या होगा 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो पहले डी को उधर ट्रांसफर करिए, तो सी एक्स बराबर होगा डी क्या हो जाएगा माइनस डी, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस डी। अब सी को भी भेजिए, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा माइनस डी बाई। एक्चुअल में यह जो x का मान माइनस डी बाई सी आया, यही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अर्थात अर्थात x बराबर माइनस डी बाई सी ही दिए गए बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। और इस तरीके से यह एक्सरसाइज आपका यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में आपको मजा खूब आया होगा, तो अगर आया गया तो अपने कुछ दोस्तों को और जोड़िए चैनल से, कि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अगर कोई नए बच्चे आ रहे हैं तो जरूर करें, और साथ में अगर कोई इशू हो तो कमेंट जरूर डालें बेटा। आप टेलीग्राम से चैनल से जरूर जाकर जुड़ जाइए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2.2 समाप्त किया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और वहाँ आरंभ करेंगे 2.3, जहाँ पर हम सीखेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, तथा वहाँ पे एक और शब्द आएगा शेषफल प्रमेय। तो थोड़ा सा बेटा आप बहुपद का गुणनखंड और शेषफल प्रमेय को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर हम लोग बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। चलिए नोट करिए, हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।